नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि संविधान का भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। संविधान के भाग फर्स्ट का अनुच्छेद कह सकते हैं 1 से 4 है, जिसमें अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया और भारत राज्यों का संघ है, ये बात अनुच्छेद 1 में की गई है। दूसरे में नए राज्यों के निर्माण की जो शक्ति दी गई है वो संसद के पास है। तीसरे में नए राज्यों का निर्माण करना है, उसके क्षेत्र, उसके नाम, उसके सीमा विस्तार, सीमा सबकी कह सकते हैं अनुच्छेद तीसरे में उल्लेख किया गया है, जिसमें आपने देखा होगा कि इसकी अनुशंसा या सिफारिश राष्ट्रपति को भी दी जाती है। यह अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 4 में 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन होते हैं उसे सामान्यतः बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, मतलब कि कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या का एक बहुमत होना चाहिए। तो ये सब हम लोग भाग फर्स्ट में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये देखिए भाग फर्स्ट क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग एक शॉर्ट नोट्स में आकर तैयार करते हैं भाग फर्स्ट के बारे में। तो ये देखिए भाग फर्स्ट ये एक कह सकते हैं कि संघ एवं राज्य है एवं राज्य के बारे में उपबंध है का उपबंध। ये देखिए इसके बारे में उपबंध है और इसमें क्या क्या उपबंध दिए गए हैं, जो कि ये किस संविधान में आता है, संविधान के भाग फर्स्ट में आता है। और इस उपबंध के तहत आपको ये समझना है कि इसमें क्या संवैधानिक उपबंध आए। तो संवैधानिक उपबंध के तहत 4 अनुच्छेद दिए गए, जिसमें आपने देखा होगा इन 4 अनुच्छेदों में से कह सकते हैं अनुच्छेद फर्स्ट में भारत अर्थात इंडिया, मतलब कि यहाँ पर देखिए नाम की बात करता है। यदि कहता है कि भारत का नाम या अपने देश का जो नामकरण की बात करता है वह किस अनुच्छेद में करता है, तो ये देखिए भारत अर्थात इंडिया नाम की बात किस में करता है, अनुच्छेद फर्स्ट में। दूसरी बात करता है किसी राज्यों का संघ कहते हैं। राज्यों का संघ का सीधे सीधे अर्थ होता है कि वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य। ये देखिए 28 राज्य हो जाएंगे वर्तमान में और 8 संघ राज्य, मतलब होता है केंद्र शासित राज्य। ये 28 और 8 की बात करते हैं वर्तमान में। इसका मतलब है कि भारत में इस समय इतने राज्य हैं, इसकी उल्लेख भी क्या करता है, अनुच्छेद फर्स्ट में करता है। तीसरी बात करते हैं भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में संघ राज्यों का एक समझौता का परिणाम नहीं, बल्कि संघ उससे मजबूत है जिसके अकॉर्डिंग राज्य को चलना पड़ता है। राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, इससे मालूम होता है अनुच्छेद फर्स्ट ही कहता है। देखिए इस पर बार बार क्वेश्चन भी बने हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को संघ होने की स्वतंत्रता नहीं है, मतलब कि इस संघ से अलग नहीं हो सकता, राज्य अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि सभी बाहरी शक्तियों के इस्तेमाल करने के लिए केंद्र ही कार्य करेगा। तो ये चीज़ हमारे अनुच्छेद फर्स्ट में आता है। अनुच्छेद सेकंड देखिए यहाँ पर कहता है, अनुच्छेद सेकंड नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो अधिकार देता है, ये संसद को यह अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब है कि नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि नए राज्यों के निर्माण में किसकी शक्ति है, नए राज्यों के निर्माण, ये देखिए नए राज्यों के निर्माण की शक्ति। तो नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। यही एक ऐसा है जो अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य निर्माण कर सकता है। अब देखिए जिसके उपबंध हम लोग आते हैं, तो अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। पुराने राज्यों का नाम जो चेंज किया जाता है, ये भी अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र में, उसके आकार क्षेत्रफल में, उसकी सीमा में भी परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करनी होगी या अनुशंसा करनी होगी। यहाँ पर सिफारिश भी शब्द आ सकता है। ये देखिए सिफारिश, यदि क्वेश्चन देता है कि संसद या कह सकते हैं किसी नए राज्यों का निर्माण करने का सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 3 के ही तहत किया जाता है।
कि राष्ट्रपति उसे सिफारिश करता है, तभी ये सभी होते हैं, चाहे क्षेत्र हो, आकार हो, सीमा हो, नाम हो या निर्माण हो। अब क्लियर हो गया। अब आते हैं कि नए राज्यों का निर्माण, ये अनुच्छेद 2 और 3 दोनों में उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे किस बहुमत द्वारा रखा जाता है? सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब है कि नए राज्यों से संबंधित या भाग फर्स्ट से संबंधित जो आप लोगों में अब तक जो क्वेश्चन आए हैं, यही क्वेश्चन आए हैं, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको अनुच्छेद वाइज बता दिया गया है ताकि कोई भी समस्याएं न होनी पाए। और ये ध्यान रखना है कि यदि ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो भी चीज़ें इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद।